लास्ट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पहला करा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो उसमें इन्वेंट्री को कंपेयर कर रहे थे कॉस्ट ऑफ आरएफओ से। दूसरा करा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, उसमें क्रेडिट आरएफओ को कंपेयर कर रहे थे ट्रेड रिसीवेबल से। फिर करा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, उसमें नेट क्रेडिट परचेजेस को कंपेयर कर रहे थे ट्रेड पेबल्स से। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल को कंपेयर करेंगे हमारे टर्नओवर व्हिच इज आरएफओ से। अगर आरएफओ गिवन नहीं है, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी आरएफओ, कि आरएफओ को कंपेयर करो वर्किंग कैपिटल से। ध्यान से सुनना, फर्स्ट प्रेफरेंस इज आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करो वर्किंग कैपिटल को। अगर आरएफओ गिवन नहीं है और नहीं निकाली जा सकती, तब कॉस्ट ऑफ आरएफओ ले सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस इज आरएफओ। अगर आरएफओ गिवन नहीं है और नहीं निकाली जा सकती, तो आप क्या ले सकते हो, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। क्या कंपेयर कर रहे हैं, आरएफओ और वर्किंग कैपिटल को। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो 10 टाइम्स है। इसका मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल तो हमें पता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वो तो हमने करंट रेशियो में भी यूज करा था। वर्किंग कैपिटल रेशियो 10 टाइम्स है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स है। इसका मतलब 1 रुपए इन्वेस्ट करके वर्किंग कैपिटल में आप 10 रुपीज का टर्नओवर जनरेट कर पाए। 1 रुपए की वर्किंग कैपिटल रखते हो और 10 रुपए की सेल्स जनरेट कर पाते हो, तो इसका मतलब आपकी रोटेशन स्पीड अच्छी है। अच्छी बुरी वैसे बोलना पॉसिबल नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री इन विच यू आर ट्रेडिंग, कि किस टाइप का आपका बिजनेस है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल and revenue from operations. It shows the number of times a unit of rupee invested in working capital produces sales. 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कितना टाइम्स उसका हम रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अच्छा मीनिंग बताएंगे अब हमें ये। इट इंक्लूड्स, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो हमें पता ही है, इतनी देर से हम सब कुछ कर रहे हैं। इफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये बात इंपॉर्टेंट है, if the amount of revenue from operations is not given, it may be calculated, किसकी बात हो रही है, रेशियो की, it may be calculated on the basis of cost of RFO. If the amount of RFO is not given and it cannot be calculated, अगर आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तब उस केस में आप क्या करेंगे, आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ आरएफओ के कंपैरिजन में निकाल देंगे, टाइम्स में निकलेगा। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस इज कॉस्ट ऑफ आरएफओ। इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो इज टू एसरटेन वेदर और नॉट working capital has been effectively used in generating revenue or not. टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज का पर्पस ही क्या था, आपकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री, विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, और विद रिस्पेक्ट टू यूजेज ऑफ वर्किंग कैपिटल. Assessment of effective utilization can be made by comparing with the past data or comparing the enterprise with the industry standards. तो पता चलेगा कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं. A high ratio shows efficient use of working capital, whereas low ratio it shows inefficient use of working capital. Higher the ratio, better it is, but a very high ratio it indicates over trading. The working capital is inadequate for scale of operations. कि अगर बहुत हाई है टर्नओवर रेशियो, बहुत फास्ट है रोटेशन स्पीड, मतलब आप अपने पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं रख रहे, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आपका टर्नओवर रेशियो तो उतना हाई आएगा। कह रहे ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, थोड़ा सा पैसा अपने पास भी बचा के रखो, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी काम आता है। Working capital ratio, working capital turnover ratio is considered to be a better measure than inventory turnover ratio, since it shows the efficiency or inefficiency in the use of
working capital and not merely a part of it. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में तो सिर्फ इन्वेंट्री ले रहा है, ओवरऑल थोड़ी ना ले रहा है। इसमें ओवरऑल पैसा कितना इन्वेस्टेड है वर्किंग कैपिटल में, तो इट इज अ बेटर मेजर। ओके, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, बहुत ही ज्यादा इजी है। आरएफओ गिवन नहीं है और नहीं निकाल सकते तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 ऑफ टीएस ग्रेवाल। नहीं भी करता तो भी चलता, बट कोई बात नहीं, इतने में तो मैं खत्म ही कर दूंगा इसको। आरएफओ गिवन है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज गिवन है। क्यों कर रहे हो इसे ऐसे? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है, आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। आपको दिखाने के लिए कितना आसान है। हमें पता है कि आसान क्वेश्चन आप खुद कर रहे हो और मुश्किल वाले हमें दे दो, ऐसा भी हो सकता है। करंट एसेट्स 10 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 4 लाख, तो 24 लाख divided by 6 lakh. The answer is 4 times. Working capital turnover ratio is 4 times. इसी के साथ टर्नओवर रेशियो समाप्त हुए। स्कोरिंग है, स्कोरिंग रहने देना। पूरी एक क्लास लगाई थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरी एक क्लास लगाई थी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स में इतनी डिटेल करने से ये फायदा हुआ कि ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो आपके लिए कुछ नया है ही नहीं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो वैसे ही छोटा सा है।